स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो में कवर करेंगे, जो एलिमेंट्स बुक की है, नॉट एनसीईआरटी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे पहली वाली एक्सरसाइज का भी लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप पहले वो वाली एक्सरसाइज देखें एंड देन इस वाली एक्सरसाइज पे आए, क्योंकि उसमें मैंने पूरे चैप्टर का कुछ बेसिक बताया है, रिलेशन को भी समझाया है, सारी बेसिक चीजें मैंने कराई है। अगर आपको वो आता होगा तो आप शायद और ज्यादा अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझ पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है रिलेशन, राइट। अब जो बेसिक है वो मैं बता चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? लेट ए बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट आर of A cross B is called a relation from set A to set B. Thus, R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B. अब देखो क्या है यार, ये इसको थोड़ा तोड़ के और अच्छे तरीके से हम लोग इजी वे में समझते हैं कि रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले आपके पास दो सेट है। मान लो A आपका एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, बी आपका एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 और 5। अब हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने कराया है। ए क्रॉस बी कैसे होता है? ए क्रॉस बी सारे एलिमेंट कैसे आते हैं? 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5। ए क्रॉस बी में क्या होता है? जिसमें ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आते हैं? एक्स वाई टाइप के, जिसमें पहला एलिमेंट यहाँ फर्स्ट वाले से बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करता है, राइट। तो इसमें जितनी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है जिसमें पहला एलिमेंट ए से हो, सेकेंड एलिमेंट बी से हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज किसमें आती है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी, राइट। अब देखो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि रिलेशन हमारा क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, राइट। अभी कुछ इस तरीके से है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। लेट सपोज ये आपको एक ए सेट दिया हुआ था, ये आपको एक बी सेट दिया हुआ था। अब रिलेशन से तो हमें समझ आता है कि कोई दो चीज है, उनके बीच का कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे दो चीज क्या होगी? एलिमेंट्स होंगे, राइट। दो एलिमेंट्स हैं, उनके बीच का रिलेशन। अब देखिए, मान लो मैं आपको डिफाइन कर दूं कि रिलेशन है, और रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है कि जो एक्स एलिमेंट है, ये एक्स टाइप के एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, और रिलेशन आपका कैसे डिफाइन है कि एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 6। ओके, आपके रिलेशन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसमें x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 बना रहा है। अब आपके सारे टोटल जो जो एलिमेंट्स थे ए क्रॉस बी के, वो क्या थे? ये थे, राइट। अब इसमें से वो हमें पिक करने हैं जो इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x और y में रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दिया है कि x प्लस वाई जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ये हमें रिलेशन गिवन है x और y पे। ओके, अब देखिए तो r पे हमारे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, ये क्या बनेगा? 5, तो ये रिजेक्ट हो गया। ये क्या बनेगा? 6, ये भी रिजेक्ट हो गया। ये क्या बनेगा? 6, और ये क्या बनेगा? 7। तो हमारे कौन से एलिमेंट आए? ओनली दिस, राइट। अब हमें दिख रहा है कि ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे आ रहे थे, लेकिन रिलेशन में उसमें से ही जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो उठ के रिलेशन में आ रहा है, राइट। तो रिलेशन हमारा क्या हो गया? छोटा सेट हो गया, और ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ वो क्या हो गया? बड़ा सेट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि thus R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B। मतलब R जो है वो A cross B का सबसेट होगा, क्योंकि R में जो एलिमेंट आएंगे वो हम A cross B से ही उठा रहे हैं, ठीक है। और कौन से एलिमेंट उठा रहे हैं? जो रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इस तरीके से हम डिनोट करते हैं R। एक रिलेशन डिफाइन किया है कैसे? A सेट से B सेट में, राइट। इसका क्या मतलब है कि रिलेशन हमारा कैसे डिफाइन है? A टू B, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A क्रॉस B।
अगर मैं बोलूं कि R हमारा डिफाइन है B to A, तो मतलब इसमें हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में से हमारा R निकलेगा और इसमें हमारा A क्रॉस B में से R निकलेगा। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो समझिए, जैसे कि मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है 1R2, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 to R में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन में होगा, मतलब आपका जो R है उसमें कुछ भी हो सकता है 2 5 3 6, लेकिन 1 2 इसमें है तो 1 2 भी इसमें होगा। बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये चीज आपको R में प्रेजेंट होगी। तो ये जस्ट मैं आपको बता रही हूं कि डिनोट कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो 1R2 इसका क्या मतलब है कि जो हमारा 1 2 है वो R में होगा, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, मतलब 1 2 से रिलेटेड है। रिलेटेड है मतलब, रिलेटेड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा रिलेटिव है ना, हम बोलते हैं ना रिलेटिव्स को गालियां देते हैं, मतलब जो भी, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, तो मतलब हम बोलते हैं कि ये हमारा रिलेटिव है। तो जो रिलेटिव है उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन है, तभी वो हमारा रिलेटिव है। ऐसे ही जब हम 1R2 लिखते हैं तो मतलब 1 बीच में R, तो मतलब 1 जो है वो 2 से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं 1 इज रिलेटेड टू R, तो मतलब 1 और 2 जो है वो रिलेशन में जाएगा। ओके, अब मान लो मैं आपको एक रिलेशन पूरा सेट बनाने के लिए बोलूं, और रिलेशन जो है, एक रिलेशन की प्रॉपर्टी डिफाइन होगी ना, रिलेशन की मतलब वो कोई भी दो चीज कैसे भी रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक हो सकता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, हो सकता है कि बच्चा और मम्मी हो तो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, या फिर हो सकता है बहन भाई हो तो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो ये तो हमारे रियल लाइफ रिलेशंस हैं, लेकिन मैथ्स में हमारे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, बहुत सारे, कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये दोनों क्लासमेट, सॉरी ये तो मैथमेटिकली नहीं होगा, लेकिन मतलब बहुत सारे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल है, तो बहुत सारे दो चीजों को रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत सारी चीजों पे। तो देखिए मैथमेटिकली मैं आपको मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि x r y, मतलब x y के रिलेटेड है, मतलब x y जो है वो r में प्रेजेंट है, लेकिन x और y पे रिलेशन क्या है, रिलेटेड तो है, हमें समझ आ गया, लेकिन किस तरीके से रिलेटेड है, क्या रिलेशन है इन दोनों का। तो मैं बोल रही हूं कि x इज अ स्क्वायर ऑफ y, मतलब x y का स्क्वायर है, और हमारा जो r है वो n to n, मतलब सारे नेचुरल नंबर से सारे नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, r n to n, तो मतलब n क्रॉस n, n क्रॉस n तो इनफाइनाइट बन जाएंगे, राइट, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज होगी n क्रॉस n में, बहुत सारी इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज होगी। अब हमें r बताना है, इसमें तो इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारे n क्रॉस n में बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। अब हमारा r क्या होता है, r हमारा होता है सबसेट ऑफ दिस, जिसपे डिफाइन है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है हमारा रिलेशन। अब हमारा रिलेशन में क्या आएगा, रिलेशन में है x इज अ स्क्वायर ऑफ y, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, राइट, 2 का क्या होगा 4, x इज अ स्क्वायर ऑफ y, और 3 का क्या होगा 9, ऐसे ये भी इनफाइनाइट जाएगा हमारा रिलेशन, क्योंकि कितने एलिमेंट मिलेंगे जिसमें पहले वाला दूसरे का स्क्वायर होगा, बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे नेचुरल नंबर में, तो राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, हमने पढ़ लिया रिलेशन क्या होता है, लेकिन रिलेशन को बहुत सारे तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, तो हमारे पास 3 टाइप है जो हम पढ़ेंगे। पहला क्या है रोस्टर फॉर्म, फिर है सेट बिल्डर फॉर्म, फिर है एरो डायग्राम। इन तीनों तरीके से हम किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए रोस्टर फॉर्म, अब रोस्टर एंड सेट बिल्डर पे भी मैंने सेट को कैसे लिखते हैं सेम तरीके से हम रिलेशन को लिखेंगे, और इस पे मैंने एक बहुत ज्यादा डीप वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर देखना अगर आप इसको डीप समझना चाहते हो तो। देखिए रोस्टर फॉर्म,
ठीक है, ये वो वाला रोस्ट नहीं है। That's the wrong number. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आर के अंदर आपके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपको सेपरेटली लिखकर दिखाने हैं, राइट। मान लो आपका 1 1 आ रहा है, मान लो आपका 2 2 आ रहा है, मान लो आपका 3 3 आ रहा है, मान लो आपका 4 4 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। ओके, तो आपको सारे लिख के दिखाने पड़ेंगे, जितने भी आ रहे हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं जो आर में आएंगे, वो सारे आपको रिटर्न मतलब प्रॉपर लिख कर दिखाने हैं आपको, ठीक है। अब देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म एकदम अपोजिट है उस चीज से। रोस्टर फॉर्म में हम सब कुछ लिख के दिखाते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ भी लिख के नहीं दिखाएंगे। इनफैक्ट जो रिलेशन डिफाइन है उन ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर, जो रिलेशन डिफाइंड है उन एलिमेंट्स के ऊपर, हम सिर्फ वो प्रॉपर्टी लिख देंगे कि भाई ये रिलेशन है। मतलब जैसे कि अगर इसी का ही मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं तो आर में किस टाइप के आ रहे हैं, एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई टाइप के आ रहे हैं, हमें नहीं लिख के दिखाने कि क्या क्या आ रहे हैं, हम सिर्फ लिखेंगे कि एक्स वाई टाइप के आ रहे हैं। और एक्स वाई पे कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ओके, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट। तो यहां पे हमने लिख के दिखा दिया कि रिलेशन क्या है, कि एक्स वाई के इक्वल है और एक्स जो है हमारा वो लेस देन 4 है। समझ आया? तो इसमें हमें अलग अलग एलिमेंट्स लिख के नहीं दिखाने पड़े, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी बता दी कि ये रिलेशन है, तो ये हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ओके, कि हमने बता दिया ये रिलेशन, अब तुम करते रहो कि इसमें क्या क्या आ रहा है। फिर हमारे पास होता है एरो डायग्राम। ये सबसे सिंपल है। इसमें क्या है, मान लो ये आपका एक ए सेट है, ओके, ये आपका एक बी सेट है, आर हमारा डिफाइन है ए टू बी, ऐसे डिफाइन है। अब यहाँ पे आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहाँ पे भी है 1 2 3 4। सेम एग्जाम्पल बताए हैं मैंने तीनों रिप्रेजेंटेशन में। अब मतलब आर 1 1 1 1 है, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1, तो जो ये जिससे रिलेटेड होगा उस पर हम ऐसे एरो करके दिखा देंगे। 2 2 आर में आ रहा है, मतलब 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, तो ये हमारा एरो डायग्राम होता है। मान लो आपके आर में आ रहा है 3 4, ओके, तो आप क्या करोगे, 3 का 4 के साथ ऐसे। समझ आया एरो डायग्राम? अब देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको 12th में भी बहुत काम आएगा और 11th में तो है ही, तो आप इसको अच्छे से समझ लिए ताकि आपके 12th में भी इसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। Let A and B be any two non-empty sets and R be a relation from A to B, then the domain of the relation R is the set of all first component of the ordered pair which belongs to R, okay, and the range is the set of all second component of the ordered pair which belongs to R. क्या कैसे डेफिनेशन देते हैं इसको, इजी वे में समझते हैं। देखिए, आपका आर डिफाइन है ए टू बी, ठीक है, मतलब यहां आपका ए सेट है, ओके, और यहां आपका बी सेट है, ठीक है। मान लो यहां पे आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है आपका 1 4 9 16 25 28 49, ये है आपका आर। आपका डिफाइन है ए टू बी, इसमें मैं ऐसे कर देती हूं, ठीक है, ये आपका आर डिफाइन है, राइट। अब देखिए A टू बी, ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट क्या है 1 4 9 16 25 28 49। अब हमने ये एरो डायग्राम कैसे था कि ए का ए के साथ, मतलब 1 का 1 के साथ, मतलब 1 1 आर में है,
और 2 का 4 के साथ, तो मतलब 2 4 R में है। तो इस एरो डायग्राम से हम इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं कि रिलेशन में क्या क्या आएगा। तो रिलेशन में क्या क्या आएगा इसमें 1 1 2 4 3 9 4 16 और 5 25, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं हमारे रिलेशन के अंदर। देखो यही आ रहा है, राइट। अब देखो ध्यान से समझना कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन होती क्या है। अब देखो डोमेन क्या होता है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। लेकिन क्या ये पूरा सेट डोमेन होता है? नहीं। डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? डोमेन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो इस ए सेट के, अगर ए टू बी जा रहा है तो ए, अगर बी टू ए जा रहा है तो बी। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो सेट है, यहां से यहां जा रहा है, तो यहाँ वाला जो सेट है, इस वाले सेट के वो सारे एलिमेंट हमारे डोमेन में आएंगे जो रिलेशन में जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सेट में मान लो और भी एलिमेंट थे, 6 7 भी था मान लो। ठीक है, ये पूरा ए सेट था हमारा। अब देखो, अब हमारा डोमेन क्या बनेगा? जो हमारा डोमेन आएगा वो क्या आएगा, मतलब इस साइड के, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला जो सेट है, उस सेट के वो सारे एलिमेंट डोमेन में जाएंगे जो रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, मतलब जो जो रिलेशन में है वो चलो सारे प्रिंसिपल ऑफिस में, राइट। यार ये क्या बात हुई, मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये क्या बात हुई यार। तो ये वो चीज है, ओके, कि जो जो स्टूडेंट जो है वो रिलेशनशिप में है वो सारे प्रिंसिपल ऑफिस में चलो। तो देखो कौन कौन है रिलेशन में, कौन कौन बना रहा है, 1 2 3 4 5, सिर्फ यही बना रहे हैं। 6 7 बेचारे सिंगल है तुम लोगों की तरह। ठीक है, तो ये बना रहे हैं। तो हमारे डोमेन में क्या कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। समझ आया? अब देखो रेंज क्या होती है। रेंज मतलब इस वाले सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन में है ना, इस वाले सेट के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में हैं, मतलब रिलेशन वाले ही फंसेंगे भाई, जैसे स्कूल में होता आया है। तो रेंज में हमारे कौन से आएंगे, इस सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में है। तो कौन कौन से हैं, 1 4 9 16 और 25। समझ आया? अब बच गया हमारा कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, ये पूरा सेट, इस सेट में भले ही कोई रिलेशनशिप में हो या ना हो, सारे चलो प्रिंसिपल ऑफिस, समझे? तो मतलब इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कोडोमेन होंगे। तो हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन होगा 1 4 9 16 25 28 एंड 49। तो ये सारे हमारे कोडोमेन हो जाएंगे। एक बार वापस से समझ लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे। देखो हमारा R डिफाइन है A to B, तो A to B मतलब यहाँ A आएगा यहाँ B आएगा, B to A होता तो यहाँ B होता यहाँ A होता। समझ आया? तो ये A to B है, B to A है, C to D है, जैसे भी है वो तुम्हें ध्यान रखना है। इस साइड वाला यहाँ पे बनाओगे, इस साइड वाला यहाँ पर बनाओगे। अब देखो A to B डिफाइन है और हमने जिन जिन के बीच में रिलेशन है उसको एरो डायग्राम से दिखा दिया है। अब हमें बताना है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या होते हैं, इस साइड के सेट के वो सारे बच्चे जो रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, वो सारे क्या जाएंगे, कोडोमेन में जाएंगे, ओ सॉरी डोमेन में जाएंगे। और फिर रेंज क्या होती है, इस साइड के बच्चे मतलब इस साइड के एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हैं तो वो रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन भाई साहब ऐसे है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि रिलेशन में है या नहीं है, उसमें वो अपने अंदर सारे एलिमेंट लेता है। समझ आ गया? अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया हमें, ये ए सेट डिफाइन ऐसे है, इसमें ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है और आर में हमारे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। अब देखो, अब बोला है कि बताओ डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और कोडोमेन क्या होगी। अब ये आ रहा है इसमें, राइट, और हमारा डिफाइन कैसे है, आर ए टू बी। ओके, तो यहाँ पे ए आ जाएगा 1 2 3 7 9 और यहाँ पे आपका क्या आएगा, बी 2 3 6 8।
ओके अभी मैं एरो डायग्राम से बता रही हूँ, जैसे जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसको देख के बता दोगे कि आप रेंज, कोडोमेन, डोमेन होती क्या है। अब देखो रिलेशन में क्या है, 1 2 2 3 3 3 एंड 7 6। ठीक है, अब देखो इस लड़की को देखो, इसके 2 बॉयफ्रेंड है भाई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और ये बंदा सिंगल है, ये भी सिंगल है, और ये अकेली 2 बॉयफ्रेंड घुमा रही है। समझ रहे हो, ये 2 के साथ रिलेशनशिप में है। तो देखो हमें बताना है पहले डोमेन। ओके तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इस सेट के वो सारे जो रिलेशनशिप में है। तो कौन कौन है, 1 2 3 7, तो 1 2 3 और 7। फिर आएगी रेंज, तो रेंज में क्या क्या आते हैं, इस साइड के जो रिलेशनशिप में है कौन कौन है, 2 3 एंड 6, तो क्या आ जाएगा 2 3 और 6। और फिर कोडोमेन क्या होती है, इस साइड के सारे एलिमेंट 2 3 6 और 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज, डोमेन, कोडोमेन निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है आर इनवर्स, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं आर इनवर्स। ओके ये कैसे निकालते हैं, मान लो आपको एक आर गिवन है ऑलरेडी, 1 1 2 1 3 2, मान लो ये आपका आर है। अब बोला जाए कि आपको आर दिया हुआ है, आपको आर इनवर्स निकालना है, तो आर इनवर्स क्या होगा आपका, जो आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उनको एक्सचेंज करके लिख दो, इनवर्स कर दो। आर इनवर्स नाम से समझ आ रहा है, इनवर्स कर दिया। 1 1 तो उसको उल्टा करोगे तो 1 1 ही आएगा, 2 1 उल्टा करोगे तो 1 2 आएगा, 3 2 उल्टा करोगे तो 2 3 आएगा। तो आपके इनवर्स में कैसे एलिमेंट आ जाएंगे कि जो पहले आपके ऑर्डर्ड पेयर गिवन थे रिलेशन में, उनको आपने रिवर्स इनवर्स करके लिख दिया। ठीक है, वो हमारा क्या होता है आर इनवर्स। एक और छोटा सा टॉपिक है टोटल, ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना, इस टाइप के एमसीक्यू में आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन ए टू बी। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, देखो इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि क्या है। काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब ये है कि रिलेशन आपका क्या है, ए क्रॉस बी, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट ही तो है, लेकिन जो ए क्रॉस बी है उसके तो कितने सारे सबसेट बन सकते हैं, बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, राइट। उसका भी फॉर्मूला हमने किया था, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद तो प्रीवियस वीडियोस आके देखो। तो देखो, तो रिलेशन हमारा क्या है, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ही सबसेट है, लेकिन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से तो हम बहुत सारे सबसेट निकाल सकते हैं। तो कितने रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है, ये हमें बताना है कि कितने रिलेशन बना सकते हैं हम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, तो क्या होगा, मान लो ए सेट में आपके n एलिमेंट्स हैं, बी सेट में आपके m एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज 2 की पावर mn। मतलब कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, मान लो ए आपको दिया हुआ है 1 2, बी आपको दिया है 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आपसे पूछे कि बताओ, ए आपको दे दिया, बी आपको दे दिया, आप बताओ कि कितने रिलेशन पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है इन दोनों सेट से, ए टू बी से। तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 इंटू इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो मतलब 2 की पावर 6। इसको सोल्व कर लेना, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट हो गया इस एक्सरसाइज का सारा। देखिए क्वेश्चन गिवन है, ए हमें एक सेट दे दिया, बी हमें एक सेट दे दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। मतलब इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन कौन सा रिलेशन होगा और कौन सा रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, राइट। अब देखो कि इन दोनों में से कौन ए क्रॉस बी का सबसेट है, कौन नहीं है। देखो R1 कैसे डिफाइन है, 1 4 1 6 2 6। R हमारा डिफाइन कैसे है, A टू B, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से होना चाहिए, A से होना चाहिए, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो कहां से होना चाहिए, B से होना चाहिए। अब देखो 1 A में है, 4 B में है,
1 ए में है, 6 इसमें भी है, 2 ए में है एंड 6 उसमें है, तो ये हमारा रिलेशन बना रहा है, राइट? क्योंकि ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा उसी का ही सबसेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आते हैं, इसका और इसका, फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकंड इसका, फर्स्ट इसका, सेकंड इसका, ऐसे करके जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं, तो ये वाला उसमें आएगा, ठीक है? तो हमारा जो R1 है वो हमारा A क्रॉस B का सबसेट बनेगा। अब देखो R2 में फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, A का होना चाहिए, है, सेकेंड एलिमेंट B का होना चाहिए, तो ये है, उसके बाद फर्स्ट A का होना चाहिए, सेकंड उसका ये भी है, फिर फर्स्ट A का होना चाहिए, 6 A से बिलोंग करना चाहिए। क्या A में 6 है? नहीं है, तो मतलब ये एलिमेंट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं आएगा, तो मतलब ये जो R2 है ये सबसेट बनेगा ही नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये हमारा रिलेशन नहीं बनाएगा। समझे? देखिए A हमें सेट दे दिया और क्या बोला, लेट R बी अ रिलेशन ऑन A। R बी अ रिलेशन ऑन A, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि R इज डिफाइंड ऑन A टू A, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A क्रॉस A, ठीक है? ओके, तो R बी अ रिलेशन ऑन A का मतलब ये है, ओके? और R हमें गिवन क्या है, ये रिलेशन दे दिया है कि AB, जहां पे AB बिलोंग्स टू A, ऑब्वियसली क्योंकि A क्रॉस A है तो पहला एलिमेंट भी A से होगा, दूसरा एलिमेंट भी A से होगा, तो AB बिलोंग्स टू A एंड रिलेशन क्या गिवन है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब जो सेकेंड वाला एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, इस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए A क्रॉस A में तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके, क्या क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 2 2, ऐसे करके आपके बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, राइट? जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसमें वो सारे आपके इसमें आ जाएंगी, ठीक है? पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, इसमें 6 एलिमेंट है और जो A होगा, मतलब A में भी 6 है, A में भी 6 है, तो 6 इंटू 6 36 पॉसिबिलिटीज आपकी बनेंगी, ठीक है? लेकिन आपको रिलेशन में कौन सी पॉसिबिलिटीज डालनी है, कौन से ऑर्डर्ड पेयर डालनी है, वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें B एग्जैक्टली डिविजिबल है A के साथ, ठीक है? तो 1 तो हर किसी के साथ ही डिविजिबल होता है, तो 1 वाला केस तो आएगा ही, 1 2 1 3 1 4 1 6, राइट? और कौन कौन से ऐसे होंगे जो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A होंगे, 2 2, मतलब 2 भी तो 2 को डिवाइड करता है, राइट? 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी पूरा डिवाइड करता है, और 3 की उसमें कौन कौन से होंगे, 3 3 को करता है, 3 6 को करता है, बस इतना ही करेगा। 4 4 को करता है और 6 6 को, तो सिर्फ ये वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये हमारे किस में आएंगे, R में आएंगे। तो R तो हमने लिख दिया, हमें राइट इन रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर कौन सी होती है, जिसमें हमें हर ऑर्डर्ड पेयर लिखकर नहीं दिखाना है, बस उसकी प्रॉपर्टी लिख देनी है, मतलब जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है उस पर वो लिख देना है। तो ये हमारा कौन सा था, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिलेशन गिवन था, और पूछा किसमें था, रोस्टर। रोस्टर कौन सी होती है, जिसमें सारे एलिमेंट्स हमें सेपरेटली लिखकर दिखाने होते हैं, तो हमने ये दिखा दिया। सेकेंड पार्ट क्या है, डोमेन। अब डोमेन हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारा R A to B डिफाइंड है, मतलब A to A है, तो यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है, ठीक है? तो मतलब इस वाले सेट के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में जा रहे हैं, तो इस वाले सेट के सारे एलिमेंट ये होते हैं। तो रिलेशन में कौन कौन से जा रहे हैं, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है और 6 जा रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन, ठीक है? रेंज, रेंज कौन सी होती है, इस वाले सेट के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है, तो इस वाले सेट के सेकंड वाले होते हैं, सेकंड वाले तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, ठीक है? तो ये हमारा डोमेन आ जाएगा और ये हमारा रेंज आ जाएगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी जितने भी टाइप, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, और अभी ये लास्ट टाइप देख लो। इफ A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 14, ये आपको एक A सेट दे दिया, और आपको R कैसे डिफाइंड है, R फ्रॉम A टू A, मतलब यहाँ पे जो आपका सेट है वो भी A है
और यहाँ पे जो आपका सेट है वो भी ए है, A to A, ठीक है। और R हमें क्या दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, राइट, सेट बिल्डर फॉर्म ही होती है ना ऐसे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको R दे दिया है और आपको क्वेश्चन पूछा है कि इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, इसकी डोमेन बतानी है, कोडोमेन और रेंज, ये 4 चीजें हमें इसमें बतानी है। अब देखो आपका ये A पूरा दे दिया, ठीक है, आपको R हमें दे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, कंडीशन क्या दी है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन दी है। अब इस कंडीशन के साथ हमें सारे एक्स वाई एलिमेंट निकालने हैं, वही तो होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, राइट। तो देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, अब a कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, तो x की वैल्यू 1 रखो, एक्स वाई है ना, तो x की वैल्यू 1 रखो, अगर तुम 1 रखोगे तो y तुम्हारा क्या आएगा, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो मतलब 1 3, जब x 1 था तो y क्या था 3, तो एक तो ये एलिमेंट आएगा। उसके बाद देखो x को 2 रखो, क्योंकि कहां तक जा सकता है x, 14 तक जा सकता है, ठीक है, तो x को 2 रखो, तो क्या आएगा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y कितना आ जाएगा 6, तो मतलब 2 6, ओके। ऐसे ही जब तुम x को 3 रखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 3 9, ओके। जब तुम x को 4 रखोगे तो 4 और y हमारा क्या आ जाएगा 15, ये आएगा, राइट। अब देखो 15, y हमारा 15 आ गया, लेकिन y भी हमारा क्या है, A to A है, तो मतलब y भी हमारा A में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन क्या 15 A में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये हमारा नहीं होगा R में, तो हमारे यहीं पे रुक जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि इसके आगे जो तुम बढ़ाओगे तो 15 से बढ़ता ही जाएगा, तो वो A में नहीं आएगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा R में नहीं आएगा, तो मतलब हमारा R बनेगा क्या 1 3 2 6 एंड 3 9, ये हमारा क्या बन गया R। तो पहला हमें रोस्टर फॉर्म में निकालना था, वो तो आ गया। उसके बाद क्या बताना है, डोमेन। डोमेन क्या होता है, इस साइड के सेट के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में जा रहे हैं, तो इस साइड के कौन कौन से जा रहे हैं 1 2 एंड 3, तो डोमेन क्या हो गया 1 2 और 3। फिर रेंज, रेंज क्या होती है, इस साइड के सारे एलिमेंट जो रिलेशन में जा रहे हैं, तो मतलब सेकंड वाले 3 6 और 9, तो क्या आएगा 3 6 और 9। और कोडोमेन हमारी क्या होती है, इस साइड के सारे एलिमेंट, तो मतलब सारे एलिमेंट पूरा ए क्या होगा ये, तो मतलब 1 2 3 अप टू 14, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा कोडोमेन। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ आ गई है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एलिमेंट्स में जो हमारी अनसोल्व्ड एक्सरसाइज होती हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए, राइट, तो अगर आप लोग चाहते हो कि वो अनसोल्व्ड एक्सरसाइज पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया करूं हर एक्सरसाइज के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आपकी कोई भी डिमांड है, मतलब कि आपको PDF चाहिए है हर एक्सरसाइज के, अलग से नोट्स चाहिए हैं, तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में आपको जो भी चाहिए है वो मुझे बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो पाए। तो थैंक यू एंड बाय बाय।